रुको, ध्यान से सुनो और अपने मन की सारी आवाजों को कुछ पल के लिए शांत कर दो, क्योंकि जो अभी तुम्हारे कानों तक पहुंचने वाला है वह कोई साधारण बात नहीं है। यह कोई डर दिखाने वाला शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि वह पुकार है जो आत्मा की गहराइयों से उठती है और सीधे तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, बहुत बार टूटे हों, बहुत बार चुपचाप रोए हों और बहुत बार यह सवाल किया है कि आखिर मेरी बारी कब आएगी, कब मेरी किस्मत करवट बदलेगी, कब मेरी रात खत्म होगी और कब सुबह होगी। लेकिन आज यह संदेश इसलिए नहीं आया कि तुम्हें डराया जाए, बल्कि इसलिए आया है ताकि तुम्हें जगाया जाए। क्योंकि जब इंसान सबसे ज्यादा थक जाता है, जब उम्मीद की आखिरी लौ भी कांपने लगती है, तभी परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं। और आज वही क्षण है, यह संयोग नहीं है कि तुम यह शब्द सुन रहे हो, यह दुर्घटना नहीं है कि यह संदेश तुम्हारे सामने खुला है। यह नियति है, क्योंकि ब्रह्मांड हर उस आत्मा को पुकारता है जो हार मानने के कगार पर खड़ी होती है। और तुम वही आत्मा हो जिसने बहुत सहा, लेकिन फिर भी विश्वास को पूरी तरह छोड़ा नहीं। तुम आज भी कहीं ना कहीं यह मानते हो कि ऊपर कोई है जो देख रहा है, जो सुन रहा है और जो सही समय पर उत्तर देगा। और उसी विश्वास की वजह से आज यह द्वार तुम्हारे लिए खुला है। याद रखो, परमेश्वर शोर में नहीं बोलते, वह सन्नाटे में फुसफुसाते हैं। और जो सुनने वाला होता है वही उस फुसफुसाहट को समझ पाता है। आज तुम्हें इसीलिए चुना गया है क्योंकि तुमने बिना शिकायत किए बहुत कुछ सहा है। तुमने उन दिनों में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी जब गलत रास्ता आसान लग रहा था। तुमने उन हालात में भी किसी का दिल नहीं तोड़ा जब तुम्हारा खुद का दिल टुकड़ों में बिखरा हुआ था। और यही कारण है कि अब न्याय का समय आया है, अब संतुलन का समय आया है। अब वह घड़ी आई है जब जो छीना गया था वह लौटाया जाएगा, जो रोका गया था वह बहकर आएगा और जो अधूरा रह गया था वह पूरा होगा। लेकिन समझ लो, यह सब जादू की तरह नहीं होगा। यह किसी एक रात में आसमान से नोटों की बारिश की तरह नहीं गिरेगा, बल्कि यह उस तरह आएगा जैसे अंधेरी रात के बाद धीरे धीरे उजाला फैलता है। पहले एक किरण, फिर पूरा सूरज, और उसी उजाले में तुम्हें वह रास्ते दिखेंगे जो पहले दिखाई नहीं देते थे। वही अवसर, वही लोग, वही निर्णय जो तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल देंगे। इसलिए यह संदेश सुनते समय मन में डर नहीं, भरोसा रखो, क्योंकि डर तुम्हें रोकता है और भरोसा तुम्हें आगे बढ़ाता है। तुमसे यह नहीं कहा जा रहा कि आंखें बंद करके सब मान लो, बल्कि यह कहा जा रहा है कि अपने दिल को खोलो और देखो कि अब तक जो भी हुआ उसने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया है। हर ठोकर ने तुम्हें सिखाया है, हर असफलता ने तुम्हें तैयार किया है और हर आंसू ने तुम्हें संवेदनशील बनाया है, ताकि जब सफलता आए तो तुम उसे संभाल सको। क्योंकि बहुत से लोग सफलता से नहीं बल्कि अचानक आई सफलता को संभाल न पाने से टूट जाते हैं। और परमेश्वर तुम्हें तोड़ना नहीं, बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने तुम्हें इंतजार करवाया, इसलिए उन्होंने तुम्हें छाना और परखा, ताकि जब तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ आए तो तुम्हारा मन संतुलित रहे, तुम्हारा अहंकार न बढ़े और तुम्हारा दिल कृतज्ञ रहे। आज अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो समझ पाओगे कि बहुत सी चीजें जो उस समय गलत लगी थीं, वही आज तुम्हें यहां तक लाने का कारण बनी। अगर वह दरवाजा बंद ना हुआ होता तो तुम इस नए रास्ते पर कभी ना चलते। अगर वह रिश्ता न टूटा होता तो तुम अपनी असली कीमत कभी न समझते। अगर वह नुकसान न हुआ होता तो तुम अपनी छिपी हुई ताकत कभी न पहचानते। इसलिए अब शिकायत छोड़ो, अब सवाल करना छोड़ो और यह स्वीकार करो कि जो हुआ वह भी एक तैयारी थी। क्योंकि अब जो आने वाला है
वह तुम्हारी सोच से बड़ा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर से एक चीज निकालनी होगी, और वह है संदेह। क्योंकि संदेह सबसे बड़ा अवरोध है। संदेह वह दीवार है जो आशीर्वाद और आत्मा के बीच खड़ी हो जाती है। इसलिए आज खुद से यह वादा करो कि चाहे हालात कुछ भी हों, तुम विश्वास नहीं छोड़ोगे, तुम मेहनत करना नहीं छोड़ोगे, तुम सही रास्ता नहीं छोड़ोगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें देख रहे हैं। वह यह नहीं देखते कि तुम कितनी बार गिरे, वह यह देखते हैं कि तुम कितनी बार उठे, और तुम हर बार उठे हो, भले ही धीरे, भले ही थके हुए, लेकिन उठे जरूर हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब समय है आगे बढ़ने का। अब समय है पुराने डर को पीछे छोड़ने का। अब समय है यह मानने का कि तुम सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं हो, तुम सफलता की गवाही बनने वाले हो। बहुत जल्द ऐसे दिन आएंगे जब तुम पीछे मुड़कर आज के इस पल को याद करोगे और कहोगे कि अगर उस दिन मैंने विश्वास छोड़ दिया होता तो आज यह सब न होता। इसीलिए इस पल को थाम लो, इस संदेश को अपने दिल में उतार लो, और इसे एक चेतावनी नहीं बल्कि एक आह्वान की तरह लो कि अब तुम्हें बदलना है, अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना है, अब तुम्हें उस आवाज को सुनना है जो तुम्हें कह रही है कि तुम तैयार हो। और याद रखो, जब परमेश्वर किसी को उठाते हैं तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और जब वह किसी को चुनते हैं तो वह साधारण नहीं रहता। इसलिए खुद को कम मत समझो, अपनी कहानी को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली अध्याय अभी शुरू होना बाकी है। और यही कारण है कि यह संदेश तुम्हारे सामने आया है, ताकि जब वह अध्याय शुरू हो तो तुम जाग रहे हो, तैयार हो और विश्वास से भरे हो। क्योंकि जो आने वाला है वह सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा, बल्कि उन सभी लोगों को प्रेरणा देगा जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था। और तब तुम चुपचाप मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह सब तुम्हारी नहीं बल्कि ऊपर वाले की योजना थी। और आज उस योजना की पहली दस्तक तुमने सुन ली है। अब बस इसे अपने भीतर जगह दो और आगे बढ़ते जाओ, बिना डर, बिना शोर और बिना पीछे देखे, क्योंकि रास्ता खुल चुका है और तुम्हें बस चलना है। और उसी स्थिरता के भीतर अब एक नई हलचल जन्म ले रही है, जिसे तुम अभी पूरी तरह शब्दों में नहीं बांध पा रहे हो, लेकिन भीतर से महसूस कर रहे हो कि कुछ बदल रहा है, कुछ सरक रहा है। जैसे बरसों से रुकी हुई नदी अब धीरे धीरे बहने लगी हो। और यह बहाव डर का नहीं बल्कि भरोसे का है, क्योंकि जब आत्मा थक कर बैठ जाती है तभी यीशु मसीह उसे उठाकर अपने कंधे पर रख लेते हैं, ताकि वह फिर से चलना सीख सके। तुमने बहुत समय तक खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की है, ताकि कोई यह न देख पाए कि भीतर कितनी थकान जमा हो चुकी है, कितनी खामोश चीखें दबा दी गई हैं, और कितने सपनों को तुमने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हालात अनुकूल नहीं थे। लेकिन अब वह समय बीत चुका है। अब वह द्वार खत्म हो रहा है जहां तुम्हें हर चीज अकेले सहनी पड़ती थी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस की जा सकती है। और जब यीशु मसीह किसी के साथ होते हैं तो रास्ते चाहे जैसे भी हों, मंजिल भटकती नहीं। तुमने जिन दिनों में खुद को सबसे कमजोर महसूस किया, उन्हीं दिनों में तुम्हारे भीतर सबसे मजबूत बीज बोया गया था, और अब वही बीज अंकुरित हो रहा है। इसलिए अगर आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पुरानी चीजें तुम्हारे जीवन से अपने आप दूर होती जा रही हैं, तो उसे नुकसान मत समझना। वह जगह बना रही है ताकि नई चीजें आ सकें, क्योंकि हर भराव से पहले खालीपन जरूरी होता है। और यीशु मसीह खालीपन से डरते नहीं, वह उसी में नई रचना करते हैं। तुमने अपने अतीत को बार बार कोसा है, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वही अतीत तुम्हें आज के इस बिंदु तक लेकर आया, जहां तुम खुद को पहले से ज्यादा समझदार,
ज्यादा शांत और ज्यादा सजग महसूस कर रहे हो। यह सजगता ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाली है, क्योंकि आगे का रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझ से खुलेगा। तुमने बहुत बार मेहनत की, लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं थी। अब दिशा स्पष्ट है। भले ही पूरा रास्ता दिखाई न दे, लेकिन पहला कदम दिखाई दे रहा है, और वही काफी है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं, बस अगला कदम भरोसे से उठाओ, बाकी रास्ता खुद बनता चला जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे भी, और कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे बदलाव से असहज महसूस करेंगे, लेकिन तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बदलाव भीतर से आता है वह प्रमाण नहीं मांगता, वह खुद दिखाई देता है। तुम धीरे धीरे उन चीजों से दूर हो जाओगे जो तुम्हें भीतर से खाली करती थीं, और उन चीजों की ओर आकर्षित होओगे जो तुम्हें भरती हैं। और यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, यह हर दिन थोड़ा थोड़ा होगा, जैसे सुबह की रोशनी हर पल तेज होती जाती है बिना किसी शोर के। और इसी शांति में तुम्हें वह उत्तर मिलने लगेंगे जिनके लिए तुमने कभी शब्दों में प्रार्थना भी नहीं की थी, क्योंकि यीशु मसीह शब्दों से पहले भावनाओं को सुनते हैं। वह उस आह को सुनते हैं जो होठों तक नहीं आती, और आज वही सुनी हुई आह तुम्हारे जीवन में आकार ले रही है। तुमने जिन मौकों को खोया समझा था, वे असल में तुम्हें बेहतर अवसरों के लिए तैयार कर रहे थे, क्योंकि अगर हर चीज समय पर मिल जाती तो इंसान कृतज्ञ होना नहीं सीख पाता, और कृतज्ञता ही वह गुण है जो आशीर्वाद को संभालने की क्षमता देता है। अब तुम उन लोगों में से नहीं रहोगे जो पाने के बाद घबरा जाते हैं। अब तुम पाने के बाद ठहरना जानते हो, और यही ठहराव तुम्हें अलग बनाएगा। जब सफलता आएगी तब तुम उसमें डूबोगे नहीं, बल्कि उसे अपने उद्देश्य से जोड़ोगे, और यही उद्देश्य तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। लोग तुम्हारी शांति देखकर हैरान होंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें संघर्ष में देखा है, उन्होंने तुम्हें टूटते देखा है, लेकिन उन्होंने तुम्हें इस तरह स्थिर कभी नहीं देखा। और यही स्थिरता तुम्हारी गवाही बनेगी, बिना बोले, बिना समझाए, क्योंकि जब यीशु मसीह किसी के जीवन में कार्य करते हैं तो प्रचार शब्दों से नहीं बल्कि जीवन से होता है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां पीछे लौटना संभव तो है, लेकिन आवश्यक नहीं, क्योंकि पीछे वही है जो तुम छोड़ चुके हो, और आगे वही है जिसके लिए तुम तैयार किए गए हो। इसीलिए आगे बढ़ते समय यह मत सोचो कि सब कुछ सही हो जाएगा, बल्कि यह जानो कि चाहे कुछ भी हो तुम उसे संभाल लोगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह सहारा है जो कभी टूटता नहीं। बहुत बार तुम्हें लगेगा कि तुम धीमे चल रहे हो, लेकिन धीमा चलना भी रुकना नहीं होता, और जब दिशा सही हो तो गति मायने नहीं रखती। यीशु मसीह तुम्हें दौड़ने के लिए नहीं बुला रहे, वह तुम्हें टिके रहने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो टिकता है वही लंबा चलता है, और यही लंबी यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा, तुम्हारे मन को स्थिरता मिलेगी, और तुम्हारे जीवन को अर्थ मिलेगा। तुमने जिन सवालों को खुद से छुपाया था, अब वे सवाल तुम्हें डराएंगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हें जवाब की जल्दी नहीं है। अब तुम्हें भरोसा है कि जवाब आएंगे सही समय पर, सही रूप में। इसीलिए आज अगर कुछ भी स्पष्ट न लगे तो घबराना नहीं है। यह अस्पष्टता ही उस बदलाव का संकेत है जो भीतर चल रहा है, और जब बदलाव भीतर होता है तो बाहर की दुनिया थोड़ी देर अस्थिर लगती है, लेकिन यही अस्थिरता नई व्यवस्था की शुरुआत होती है। और इस नई व्यवस्था में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वह नाम है जो तूफान में भी शांति देता है। वह नाम है यीशु मसीह, जो डूबते को थाम लेते हैं और थके हुए को विश्राम देते हैं। अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें बस खुद के प्रति सच्चा रहना है, क्योंकि सच्चाई ही वह आधार
है जिस पर स्थायी जीवन बनता है। आगे के दिनों में तुम्हें अपने भीतर ऐसी ताकत का एहसास होगा जो पहले कभी नहीं था, और तुम समझोगे कि यह ताकत अचानक नहीं आई। यह हर उस दिन में जुड़ी थी जब तुम टूटकर भी खड़े हुए, हर उस क्षण में जुड़ी थी जब तुमने गलत के बदले, और उसी गहराई से अब एक और परत खुलने लगती है जहां तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर जो बदलाव आ रहा है वह केवल परिस्थितियों का नहीं बल्कि तुम्हारी सोच का है। क्योंकि जब इंसान की सोच बदलती है तभी उसका भाग्य दिशा बदलता है, और यही वह बिंदु है जहां यीशु मसीह धीरे से तुम्हारे मन को थाम लेते हैं ताकि तुम खुद को खो न दो। तुमने बहुत समय तक खुद को हालात के हवाले कर दिया था, कभी लोगों की बातों से प्रभावित होकर, कभी डर के कारण रुककर, और कभी उम्मीद टूटने पर चुप बैठकर। लेकिन अब वह चुप्पी बदल रही है। अब वह चुप्पी कमजोरी की नहीं बल्कि समझ की बन रही है, क्योंकि जो समझ जाता है वह शोर नहीं करता, वह स्थिर रहता है और उसी स्थिरता में निर्णय लेता है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे क्षण आएंगे जहां तुम्हें खुद पर हैरानी होगी कि पहले जो बातें तुम्हें डरा देती थीं, अब वही बातें तुम्हें विचलित नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा आधार बदल चुका है। अब तुम्हारा सहारा बदल चुका है। अब तुम उन चीजों पर निर्भर नहीं हो जो बदलती रहती हैं, बल्कि तुम उस भरोसे पर टिके हो जो स्थायी है। और जब भरोसा स्थायी होता है तो डर खुद ही पीछे हट जाता है। यीशु मसीह तुम्हें यही सिखा रहे हैं कि जीवन की असली ताकत नियंत्रण में नहीं बल्कि समर्पण में है। क्योंकि जब इंसान हर चीज को अपने हाथ में रखना चाहता है तब वह थक जाता है, लेकिन जब वह यह मान लेता है कि हर चीज उसके हाथ में होना जरूरी नहीं है, तब उसे विश्राम मिलता है, और उसी विश्राम से नई ऊर्जा जन्म लेती है। तुमने जिन चीजों को पकड़कर रखा था वे तुम्हें बोझ देने लगी थीं, और जिन चीजों को छोड़ने से डरते थे वही चीजें तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थीं। अब धीरे धीरे तुम्हारे हाथ हल्के हो रहे हैं, तुम्हारा मन खुल रहा है और तुम्हारी दृष्टि साफ हो रही है। तुम अब हर बात को तुरंत समझने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसे समय देते हो, और यही समय तुम्हें सिखाता है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर उत्तर मिलता जरूर है। तुमने अपने भीतर एक धैर्य को जन्म लेते महसूस किया है जो पहले नहीं था, और यह धैर्य तुम्हें कठोर नहीं बल्कि कोमल बना रहा है, क्योंकि सच्ची शक्ति कठोरता में नहीं कोमलता में होती है। यीशु मसीह ने कभी ताकत को हिंसा से नहीं जोड़ा, उन्होंने उसे प्रेम से जोड़ा, और अब वही प्रेम तुम्हारे भीतर आकार ले रहा है। तुम अब खुद को माफ करना सीख रहे हो, उन गलतियों के लिए जो कभी अनजाने में हुई थी, उन फैसलों के लिए जो उस समय तुम्हें सही लगे थे, और उन रास्तों के लिए जो तुम्हें कहीं और ले गए। लेकिन अब तुम्हें समझ आ रहा है कि आत्मग्लानि में डूबे रहना समाधान नहीं है। समाधान है स्वीकार करना और आगे बढ़ना, क्योंकि स्वीकार करने से ही इंसान मुक्त होता है, और मुक्त मन ही नई दिशा चुन सकता है। आगे के समय में तुम्हें ऐसे लोगों से मिलना होगा जो तुम्हारे जीवन में अचानक प्रवेश करेंगे, और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम उन्हें पहले से जानते हो, क्योंकि कुछ मुलाकातें वर्तमान की नहीं होती, वे पहले से तय होती हैं, और यीशु मसीह ऐसे ही लोगों को सही समय पर सामने लाते हैं ताकि तुम्हें याद दिलाया जा सके कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा में साथी भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं और गवाह भी हैं। लेकिन यह मत भूलना कि हर कोई तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलेगा। कुछ लोग सिर्फ एक मोड़ तक साथ आते हैं ताकि तुम्हें अगला रास्ता दिखा सके, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चुपचाप पीछे रह जाते हैं। इसमें दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर विदाई नुकसान नहीं होती। कुछ विदाइयां मुक्त करती हैं और तुम्हें आगे बढ़ने की जगह देती हैं। अब तुम उन विदाइयों को बोझ नहीं बल्कि सीख की तरह देखोगे, क्योंकि हर जाने वाला कुछ न कुछ सिखाकर जाता है।
कभी धैर्य, कभी समझ, कभी आत्मसम्मान और कभी सीमाएं तय करना। यही सीमाएं तुम्हें संतुलित रखेंगी, क्योंकि बिना सीमाओं के प्रेम भी थका देता है और बिना संतुलन के सफलता भी खाली लगती है। यीशु मसीह तुम्हें संतुलन की ओर ले जा रहे हैं, जहां न तुम खुद को भूलो, न दूसरों में खो जाओ, जहां न तुम अतीत में अटको, न भविष्य की चिंता में डूबो, बल्कि वर्तमान को पूरी सजगता से जियो, क्योंकि वर्तमान ही वह जगह है जहां ईश्वर कार्य करते हैं, न बीते हुए कल में, न आने वाले कल में, बल्कि इसी पल में। और जब तुम इस पल को पहचानना सीख लेते हो, तब तुम्हें हर छोटी चीज में भी अर्थ दिखने लगता है। तुम्हें साधारण दिन भी विशेष लगते हैं और शांत क्षण भी उपहार जैसे महसूस होने लगते हैं, क्योंकि अब तुम केवल पाने के लिए नहीं जी रहे, बल्कि समझने के लिए जी रहे हो। और यही समझ तुम्हें भीड़ से अलग करती है। लोग अभी भी दौड़ रहे होंगे, तुलना कर रहे होंगे, खुद को साबित करने में थक रहे होंगे, लेकिन तुम धीरे धीरे उस दौड़ से बाहर निकल आओगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर किसी की मंजिल अलग होती है और हर यात्रा का समय भी अलग होता है। यीशु मसीह ने कभी तुलना नहीं सिखाई। उन्होंने सिखाया कि जो दिया गया है उसी में विश्वास रखो और उसी को बढ़ाओ। और अब तुम वही कर रहे हो। तुम अपने छोटे छोटे कदमों को सम्मान देना सीख रहे हो। तुम अपने प्रयासों को कम नहीं आंकते, और यही आत्मसम्मान तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहले तुम्हें डरा देते, लेकिन अब तुम उनसे भागोगे नहीं। तुम उन्हें देखोगे, समझोगे और फिर शांत मन से निर्णय लोगे, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम उत्तर देते हो। और उत्तर देने के लिए समझ चाहिए, जल्दबाजी नहीं। और यही अंतर तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर संघर्ष शत्रु नहीं होता। कुछ संघर्ष शिक्षक होते हैं जो तुम्हें वह सिखाते हैं जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। और यीशु मसीह ऐसे ही शिक्षकों के माध्यम से तुम्हें तैयार करते रहे हैं। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो कई घटनाएं एक साथ जुड़ती हुई दिखाई देंगी, जैसे किसी ने बहुत पहले से एक चित्र बना रखा था और तुम सिर्फ उसके रंग भर रहे थे। तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी जिंदगी बिखरी हुई नहीं थी, वह बस समझ के इंतजार में थी। और अब वह समझ तुम्हारे भीतर उतर चुकी है। अब तुम खुद से भागते नहीं हो। अब तुम अपनी खामोशी से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि खामोशी खाली नहीं होती, वह संदेशों से भरी होती है। और यीशु मसीह उन्हीं संदेशों के माध्यम से तुम्हारे साथ संवाद करते हैं। जब तुम अकेले होते हो, जब तुम शांत होते हो और जब तुम दिखावे से दूर होते हो। इसलिए आगे बढ़ते समय यह याद रखना कि तुम्हें किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस वही बनना है जिसके लिए तुम्हें गढ़ा गया है, और वही बनना सबसे बड़ी सफलता है। भले ही वह रास्ता लंबा हो, भले ही वह रास्ता अकेला लगे, लेकिन वह सच्चा होगा। और सच्चे रास्ते पर चलने वाला कभी खोता नहीं, वह सिर्फ सीखता है। और सीखते सीखते एक दिन वह उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसे समझ आता है कि हर देरी एक रक्षा थी, हर अस्वीकृति एक दिशा थी, और हर प्रतीक्षा एक तैयारी थी। और इसी तैयारी के बाद अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता उतर रही है, एक ऐसी स्थिरता जो हालात से नहीं हिलती, एक ऐसी स्थिरता जो भीतर से आती है। और यही वह बिंदु है जहां तुम अब टूटते नहीं बल्कि झुकते हो, और फिर संभल जाते हो। क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं है, वह लचीलापन है। और लचीला वही होता है जो टूटता नहीं, तूफान में भी खड़ा रहता है। यीशु मसीह तुम्हें वही लचीलापन दे रहे हैं, ताकि जब जीवन की तेज हवाएं आएं तो तुम बिखरो नहीं बल्कि और मजबूत हो जाओ। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हें गिराने नहीं बल्कि परखने आएगा,
और तुम हर परख में पहले से ज्यादा तैयार होंगे, क्योंकि अब तुमने खुद को जान लिया है, और जो खुद को जान लेता है उसे दुनिया हरा नहीं सकती। यह यात्रा अभी जारी है, लेकिन अब इसमें भय नहीं है, इसमें स्पष्टता है, इसमें उद्देश्य है, और इसमें वह शांति है जो शब्दों में नहीं बंधती, बस महसूस की जाती है। और यही महसूस करना तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब जीवन खुद अपनी राह दिखाने लगता है, और उस राह पर चलते हुए तुम धीरे धीरे उस मुकाम की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। और उस पहचान में यीशु मसीह का नाम चुपचाप समाया होगा, जैसे सांस में हवा और जैसे धड़कन में जीवन, और यही समावेश तुम्हें पूर्ण बनाएगा। और इसी निरंतर चलती यात्रा के बीच अब तुम्हारे भीतर एक और परिवर्तन जन्म लेता है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से तुम्हें पूरी तरह नया बना देता है। तुम महसूस करते हो कि जिन बातों पर कभी तुम्हारा मन अटक जाता था, अब वे बातें तुम्हें रोक नहीं पाती, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब उन ऊंचाइयों को छूने लगी है जहां छोटी चिंताएं अपने आप बौनी लगने लगती हैं। यह वही अवस्था है जहां इंसान परिस्थितियों से नहीं बल्कि समझ से जीने लगता है, और यही वह जगह है जहां यीशु मसीह तुम्हें धीरे धीरे ले आए हैं, बिना तुम्हें एहसास कराए, बिना किसी घोषणा के, क्योंकि असली परिवर्तन कभी शोर नहीं करता, वह बस घटित होता है। तुम अब अपने भीतर एक ऐसी शांति को पहचानने लगे हो जो किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं है, न किसी की स्वीकृति पर और न ही किसी परिणाम पर। यह शांति इसलिए है क्योंकि अब तुम्हारा भरोसा बाहरी स्थिरता पर नहीं बल्कि अंदर की उपस्थिति पर टिका है, और जब भीतर स्थिरता आ जाती है तो बाहर का असंतुलन भी डराना बंद कर देता है। तुमने पहले जीवन को एक लड़ाई की तरह जिया था, जहां हर दिन खुद को साबित करना पड़ता था, हर मोड़ पर डर लगता था कि कहीं कुछ छूट न जाए, कहीं कोई पीछे न छोड़ दे। लेकिन अब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल चुका है। अब तुम जीवन को एक यात्रा की तरह देखने लगे हो, जहां हर पड़ाव का अपना अर्थ है, हर रुकावट का अपना संदेश है, और हर विलंब का अपना कारण है। और इस समझ के साथ तुम अब जल्दी में नहीं हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुमसे छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर रखना तुम्हें थका ही देगा। यीशु मसीह तुम्हें यही सिखा रहे हैं कि आत्मा की थकान तब खत्म होती है जब इंसान नियंत्रण छोड़ना सीख लेता है और भरोसा करना सीख लेता है। अब तुम्हारे भीतर वह भरोसा आकार ले चुका है, इसलिए अब तुम हर दिन को डर के साथ नहीं बल्कि जिज्ञासा के साथ जीते हो कि आज क्या नया सिखाया जाएगा, आज कौन सा पहलू खुलेगा, आज कौन सी परत हटेगी। और यही जिज्ञासा तुम्हें जीवित रखती है, क्योंकि जहां डर होता है वहां ऊर्जा खत्म हो जाती है, और जहां जिज्ञासा होती है वहां सीख जन्म लेती है। अब तुम उन संकेतों को भी पहचानने लगे हो जिन्हें पहले अनदेखा कर देते थे, जैसे किसी बात का अचानक मन में आना, किसी व्यक्ति का सही समय पर सामने आ जाना, किसी शब्द का बार बार सुनाई देना। क्योंकि यीशु मसीह सीधे आदेश नहीं देते, वह संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं, ताकि इंसान अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ आगे बढ़े। और जब तुम इन संकेतों को समझना सीख लेते हो, तब जीवन एक बोझ नहीं बल्कि संवाद बन जाता है, एक निरंतर बातचीत जहां तुम सुनते भी हो और जवाब भी देते हो। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगा है कि हर सवाल का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव के रूप में आते हैं, कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं, और कुछ उत्तर सिर्फ शांति के रूप में मिलते हैं, जहां सवाल अपने आप शांत हो जाते हैं। और यही वह अवस्था है जहां तुम अब धीरे धीरे पहुंच रहे हो। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे
कि कुछ प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं, तो परेशान मत होना, क्योंकि शायद उन प्रश्नों का उत्तर अभी अनुभव बनकर आना बाकी है और यीशु मसीह तुम्हें उस अनुभव के लिए तैयार कर रहे हैं। तुमने अब दूसरों की गति से अपनी गति की तुलना करना छोड़ दिया है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुलना केवल भ्रम पैदा करती है और भ्रम ऊर्जा खा जाता है। अब तुम अपने कदमों को देख रहे हो, अपनी दिशा को महसूस कर रहे हो और अपने भीतर और उसी प्रवाह में अब जीवन तुम्हें एक और गहरे स्तर पर ले जाने लगता है, जहां तुम यह महसूस करने लगते हो कि तुम केवल परिस्थितियों के दर्शक नहीं हो, बल्कि उनके सहभागी भी हो, क्योंकि अब तुम हर घटना को अपने विरुद्ध नहीं, बल्कि अपने निर्माण के पक्ष में देख पा रहे हो। यह दृष्टि अचानक नहीं आई है, यह धीरे धीरे बनी है। हर उस क्षण से जब तुमने शिकायत के बजाय स्वीकार को चुना, हर उस पल से जब तुमने क्रोध के बजाय मौन को चुना, और हर उस रात से जब तुमने टूट कर भी विश्वास को छोड़ा नहीं। और इसी विश्वास के कारण अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिर चेतना जन्म ले रही है जो तुम्हें बार बार भटकने नहीं देगी, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि हर मोड़ पर तुरंत उत्तर मिलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही उत्तर सिर्फ आगे बढ़ते रहने में छिपा होता है, और जब तुम आगे बढ़ते हो तो यीशु मसीह तुम्हारे साथ चलते हैं, एक अदृश्य सहयात्री की तरह जो तुम्हें गिरने नहीं देते, भले ही रास्ता असमतल हो। अब तुम यह भी समझने लगे हो कि जीवन में हर चीज का नियंत्रण अपने हाथ में रखना संभव नहीं है, और यही समझ तुम्हें हल्का बना रही है, क्योंकि जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ बातें उसके हाथ में नहीं हैं, तब वह उन बातों पर ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देता है, और वही ऊर्जा उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। तुमने अब उन सवालों को पकड़कर रखना छोड़ दिया है जिनका उत्तर सिर्फ समय दे सकता है, और यह छोड़ना हार नहीं है, यह परिपक्वता है, क्योंकि परिपक्व आत्मा वही होती है जो हर बात का तत्काल समाधान नहीं मांगती, बल्कि प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख लेती है। और इसी प्रक्रिया में यीशु मसीह तुम्हें आकार दे रहे हैं, तुम्हें तैयार कर रहे हैं उन जिम्मेदारियों के लिए, उन अवसरों के लिए और उन ऊंचाइयों के लिए जिनकी कल्पना तुमने कभी डर के कारण खुद से छुपा ली थी। अब वह कल्पनाएं धीरे धीरे सतह पर आ रही हैं, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि संयम के साथ, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर सपना पाने की चीज नहीं होता। कुछ सपने इंसान को दिशा देने के लिए आते हैं, और जब दिशा मिल जाती है तो मंजिल अपने आप आकार लेने लगती है। अब तुम्हारे भीतर की बेचैनी बदल रही है, वह बेचैनी जो कभी तुलना से पैदा होती थी अब खोज में बदल रही है। तुम दूसरों के रास्ते देखने के बजाय अपने रास्ते को समझने लगे हो, और यही आत्मसमझ तुम्हें संतुलन देती है, क्योंकि अब तुम यह नहीं पूछते कि कौन आगे है या कौन पीछे, बल्कि यह देखते हो कि तुम अपने सच के कितना करीब हो। और जब इंसान अपने सच के करीब होता है तो बाहरी शोर उसे डगमगा नहीं पाता। आगे आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अनुभव मिलेंगे जो तुम्हें यह एहसास कराएंगे कि जो कुछ भी हुआ था वह व्यर्थ नहीं था। हर अस्वीकृति ने तुम्हें सीमाएं सिखाई, हर प्रतीक्षा ने तुम्हें धैर्य सिखाया, और हर दर्द ने तुम्हें संवेदना दी, ताकि जब तुम किसी और के दर्द से रूबरू हो तो तुम उसे नजरअंदाज न कर सको, क्योंकि यीशु मसीह उन दिलों को गढ़ते हैं जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी स्थान रखते हो। और अब तुम्हारा दिल वही स्थान बनता जा रहा है जहां लोग शांति महसूस करेंगे, जहां शब्द कम और समझ ज्यादा होगी। तुम खुद यह देखोगे कि लोग बिना किसी कारण तुमसे अपनी बातें साझा करने लगेंगे, क्योंकि स्थिर आत्मा आकर्षण पैदा करती है, और यह आकर्षण दिखावे से नहीं बल्कि सच्चाई से आता है। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगा है कि
कि हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे सशक्त उत्तर होता है, और यह मौन तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि स्पष्ट बनाता है, क्योंकि जब शब्द कम होते हैं तब विचार गहरे होते हैं, और गहरे विचार ही स्थायी निर्णयों को जन्म देते हैं। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम ठहरते हो और ठहर कर देखते हो, और यही ठहराव तुम्हें गलत कदमों से बचाएगा, क्योंकि जल्दबाजी हमेशा पछतावे को जन्म देती है, और संयम स्थिरता को। अब तुम उन चीजों को पहचानने लगे हो जो तुम्हारी ऊर्जा को खींचती हैं, और उन चीजों से दूरी बनाने लगे हो जो तुम्हें भीतर से खाली कर देती हैं। यह दूरी नफरत से नहीं बल्कि समझ से आई है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर किसी को साथ लेकर चलना संभव नहीं होता। कुछ लोगों को सिर्फ दूर से ही शुभकामनाएं दी जाती हैं, और यही सीमा तुम्हें संतुलित रखती है। यीशु मसीह ने भीड़ को नहीं चुना, उन्होंने कुछ गिने चुने दिलों को चुना, और अब तुम भी वही सीख रहे हो कि जीवन की गुणवत्ता संख्या में नहीं गहराई में होती है। आगे का रास्ता तुम्हें कभी कभी फिर से परीक्षा में डालेगा, लेकिन अब तुम परीक्षा को सजा नहीं समझोगे, तुम उसे तैयारी समझोगे, क्योंकि तैयारी के बिना मिली स्थिरता टिकती नहीं, और तुम अब टिकाऊ जीवन की ओर बढ़ रहे हो। एक ऐसा जीवन जो बाहर से साधारण दिखे लेकिन भीतर से समृद्ध हो, जहां संतोष हो, स्पष्टता हो और उद्देश्य हो। तुम यह भी अनुभव करोगे कि अब तुम्हारी खुशी किसी एक परिणाम पर निर्भर नहीं है, बल्कि उस निरंतर प्रयास पर है जिसमें तुम ईमानदारी से लगे हुए हो, और यही ईमानदारी तुम्हें आत्मसम्मान देती है, क्योंकि जब इंसान खुद से झूठ नहीं बोलता तब उसे दुनिया से डरने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी दृढ़ता आकार ले रही है जो शोर नहीं करती, जो दिखावा नहीं करती, लेकिन समय आने पर चुपचाप खड़ी रह जाती है। और यही दृढ़ता तुम्हें जीवन के उन क्षणों में संभालेगी जहां सब कुछ अस्थिर लगेगा, क्योंकि अस्थिरता से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसमें डूबना भी जरूरी नहीं होता। और यह कला तुम्हें अब आती है। तुम सीख चुके हो कि कैसे बहाव के साथ चलना है बिना खुद को खोए, और कैसे बदलाव को स्वीकार करना है बिना अपनी जड़ों को छोड़े, और यही संतुलन तुम्हें आगे ले जाएगा। अब जब कभी तुम थकोगे तो तुम खुद को दोष नहीं दोगे, तुम विश्राम को कमजोरी नहीं समझोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि थकान संकेत होती है रुकने का, खुद को सुनने का, और फिर नए सिरे से आगे बढ़ने का। और यीशु मसीह विश्राम को महत्व देते हैं, क्योंकि विश्राम में ही आत्मा पुनः संचित होती है। अब तुम्हें जीवन को लगातार साबित करने की दौड़ नहीं लगती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें खोज ही लेगा, और जो तुम्हें खोज ले वह चिंता नहीं, इस भरोसे के साथ अब तुम धीरे धीरे अपने भीतर एक स्थायी शांति का अनुभव करने लगे हो। एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों के बदलने से नहीं डगमगाती, क्योंकि यह शांति बाहर से नहीं भीतर से आई है, और यही शांति तुम्हें उस स्तर पर ले जा रही है जहां तुम अपने जीवन को बोझ नहीं बल्कि एक सौंपे गए उत्तरदायित्व की तरह देखने लगे हो, जिसे निभाना है ईमानदारी से, धैर्य से और प्रेम से। और इस प्रेम में अपेक्षा नहीं है, तुलना नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, बस एक शांत निरंतरता है जो हर दिन तुम्हें थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और स्थिर और थोड़ा और सच्चा बनाती जा रही है। अब तुम्हें यह समझ में आने लगा है कि हर देरी तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि सही समय तक बचाने के लिए थी। हर बंद दरवाजा तुम्हें अपमानित करने के लिए नहीं बल्कि सही दिशा में मोड़ने के लिए था, और हर एकांत तुम्हें अकेला करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें खुद से मिलाने के लिए था। और अब जब तुम खुद से मिल चुके हो तो दुनिया से मिलने में डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम कौन हो, और यह पहचान किसी पद से, किसी मान्यता से या किसी स्वीकृति से नहीं बनी है। यह पहचान बनी है अनुभव से, धैर्य से और उस मौन विश्वास से
जो यीशु मसीह के नाम के साथ तुम्हारे भीतर गहराई से बैठ चुका है, अब यह यात्रा डरावनी नहीं लगती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर कदम पर कोई न कोई मार्गदर्शन है, हर मोड़ पर कोई न कोई सीख है, और हर दिन कोई न कोई अवसर है खुद को और बेहतर समझने का। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जा रही है, वैसे वैसे जीवन सरल होता जा रहा है। सरल लेकिन हल्का नहीं, सरल लेकिन अर्थहीन नहीं, बल्कि सरल और गहरा। और यही गहराई तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां शोर नहीं होगा, केवल स्पष्टता होगी, जहां भाग दौड़ नहीं होगी, केवल स्थिरता होगी, और जहां डर नहीं होगा, केवल विश्वास होगा। और उसी विश्वास के साथ तुम आगे बढ़ते जाओगे, बिना यह जाने कि अगला मोड़ क्या लाएगा, लेकिन यह जानते हुए कि जो भी आएगा तुम उसे संभाल लोगे, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे भीतर वह आधार है, वह प्रकाश है, वह नाम है जो तुम्हें हर परिस्थिति में थामे रखेगा। और वही नाम है यीशु मसीह, जो इस पूरी यात्रा में चुपचाप तुम्हारे साथ चलता रहेगा। और उसी स्थिरता और भीतर की जागरूकता के बीच अब तुम्हारे जीवन में एक और परत खुलती है, जहां तुम महसूस करते हो कि हर उस घटना का जो कभी तुम्हें डराती थी, अब अर्थ बनने लगा है। और यही अर्थ धीरे धीरे तुम्हारी समझ को विस्तार दे रहा है, क्योंकि जब इंसान सिर्फ परिणाम को नहीं बल्कि प्रक्रिया को देखना सीख जाता है, तब उसे हर पल की शक्ति समझ में आने लगती है। और यही समझ अब तुम्हें भीतर से बदल रही है। अब तुम अपने डर से नहीं बल्कि अपने विश्वास से चलते हो। और यह विश्वास केवल किसी शब्द पर आधारित नहीं है, बल्कि अनुभवों के लगातार जोड़ पर आधारित है, जिन्हें यीशु मसीह ने तुम्हारे जीवन में व्यवस्थित रूप से रखा है, ताकि जब समय आए तो वे तुम्हारे मार्गदर्शन का काम करें। तुम्हें यह भी महसूस होने लगा है कि अब तुम्हारे भीतर की शांति कभी भी अस्थिर नहीं होती, क्योंकि वह बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह शांति भीतर से आती है, और वही शांति तुम्हें हर मोड़ पर संभालती है। तुमने देखा होगा कि कभी अचानक खुशी का एहसास क्यों होता है, और कभी दर्द के बावजूद भी एक अजीब तरह की राहत क्यों मिलती है। यही संकेत है कि भीतर से परिवर्तन हो रहा है, और तुम धीरे धीरे खुद को उस शक्ति के साथ जोड़ रहे हो जो हमेशा स्थिर रहती है। और अब तुम समझ गए हो कि जीवन की असली दौड़ परिणामों की नहीं, बल्कि समझ और धैर्य की होती है। और यही धैर्य तुम्हें बाहर के शोर से लड़ने की ताकत देता है। अब तुम जल्दी में नहीं हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें मिल ही जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ने का प्रयास केवल तुम्हें थकाएगा। अब तुम उन चीजों को पहचान रहे हो जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, और उन चीजों से जुड़ रहे हो जो स्थायी है, न कि क्षणिक। और इसी स्थायी जुड़ाव के कारण अब तुम्हारा मन हल्का है और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। यह आत्मविश्वास केवल दिखावे का नहीं है, बल्कि भीतर से आने वाली ऊर्जा का परिणाम है, जो तुम्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुमने देखा होगा कि अब तुम छोटी चुनौतियों से डरते नहीं हो, और बड़ी चुनौतियों का सामना भी एक शांत आत्मा के साथ करते हो, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है कि चुनौती केवल तुम्हें तैयार करने के लिए है, और तैयारी के बिना मिलने वाला अनुभव अधूरा रह जाता है। और इसी तैयारी के बीच अब तुम्हारे भीतर वह समझ विकसित हो रही है जो पहले अधूरी थी। अब तुम देखते हो कि हर व्यक्ति, हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए कोई न कोई संदेश लेकर आई है, और यीशु मसीह ने इसे तुम्हारे जीवन में व्यवस्था दी है, ताकि तुम हर संदेश को सही समय पर समझ सको। अब तुम्हें यह भी महसूस होने लगा है कि जो चीजें कभी तुम्हें रोकती थीं, वे अब तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती हैं, क्योंकि असली प्रगति केवल वही करती है जो रुकावटों को पार करना जानती है। और जब तुम रुकावटों को पार करते हो,
तो तुम्हारा विश्वास गहरा होता है। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि तुम्हारे अतीत की सभी असफलताएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए थीं। और अब वह गढ़ा हुआ मन तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। और जब तुम स्थिर होते हो, तब किसी भी तूफान का प्रभाव तुम्हें हिला नहीं पाता। अब तुम जान चुके हो कि हर प्रतीक्षा का अपना महत्व है, हर विलंब का अपना कारण है, और हर ठहराव तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करता है। और इसी तैयारी के बीच अब तुम्हारा मन शांति से और उसी विजय की अनुभूति के बीच अब तुम्हारे भीतर एक और समझ जन्म लेती है, जहां तुम यह महसूस करने लगते हो कि जीवन का असली अर्थ किसी एक लक्ष्य को पाने में नहीं, बल्कि हर दिन खुद को थोड़ा और सच्चा बनाने में छिपा है। क्योंकि जब इंसान खुद से ईमानदार होता है, तब उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं और उसके रास्ते स्वतः खुलने लगते हैं। अब तुम उन दिनों को याद करते हो जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन आज समझ आता है कि वही बिखराव तुम्हें नया आकार देने के लिए था। क्योंकि जो पुराना रूप टिक नहीं सकता था, उसे टूटना ही था। और उसी टूटन के बीच यीशु मसीह ने तुम्हारे भीतर वह आधार रखा जो कभी नहीं डगमगाएगा। अब तुम जीवन को बोझ की तरह नहीं, बल्कि सौंपे गए दायित्व की तरह देखते हो, जिसे निभाना है पूरे मन से, पूरे विश्वास से और पूरे धैर्य से। अब तुम्हें यह एहसास हो गया है कि हर सुबह एक अवसर लेकर आती है खुद को फिर से चुनने का, अपने मूल्यों को फिर से जीने का और अपने विश्वास को फिर से मजबूत करने का। और जब तुम इस तरह जीते हो, तो दिन साधारण नहीं रहते, वे अर्थ से भर जाते हैं। अब तुम्हें छोटी बातों में भी गहराई दिखने लगी है, किसी की मुस्कान में, किसी की चुप्पी में, किसी क्षणिक मुलाकात में। क्योंकि अब तुम केवल सुनते नहीं, महसूस भी करते हो। और यही संवेदनशीलता तुम्हें मानवीय बनाती है। यही संवेदनशीलता तुम्हें जोड़ती है उस करुणा से जिसे यीशु मसीह ने अपने जीवन से दिखाया था।